अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद एवरीवन। हमारी जो हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसमें हमने स्टार्ट किया है एंशियंट हिस्ट्री से। एक बेसिक ओवरव्यू हमारा हो गया था कि क्या सब्जेक्ट है, कैसे हमें अप्रोच करना है इसको। बिकॉज हिस्ट्री जो है ना वो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, लेकिन उसके पूछे जाने का जो अप्रोच है वो हर एग्जाम का अपना अलग अलग है। तो उसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हमें हिस्ट्री को कवर अप करना है। आज जो है वो हम एंशियंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टोन एज। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको पाषाण काल। तो अगर हम स्टोन एज की बात करें तो उससे पहले जो एंशियंट हिस्ट्री है या फिर मैं प्राचीन भारत की बात करूं तो हिस्ट्री को मेनली 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत। इन तीनों सेगमेंट में हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा सेक्शन जो कवर अप करता है वो है हमारा एंशियंट हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं प्राचीन भारत। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेगमेंट है तो उसके भी फर्दर तरीके से डिवीजन किए गए हैं। तो वो कैसे विभाजन किया गया है वो पहले समझते हैं, फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री की, प्राचीन भारत की, तो उसको मेनली 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्रोटो हिस्टोरिक इंडिया और हिस्टोरिक इंडिया। सर क्या मतलब होता है इन तीनों का? अगर मैं बात करूं प्री हिस्टोरिक इंडिया की, जिसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, तो ये एंशियंट हिस्ट्री का वो डिवीजन है, वो टाइम पीरियड है जिसके हमारे पास किसी भी तरीके के रिटन सोर्सेस नहीं है। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जो पता चलता है वो केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से पता चलता है, पुरातात्विक स्रोत से। हमको रिटन फॉर्म में कोई भी जानकारी इस पीरियड के बारे में नहीं मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक इंडिया या फिर आग ऐतिहासिक काल। सर ये वो टाइम पीरियड है जिसके हमें रिटन एविडेंसेस तो मिले, रिटन सोर्सेस तो मिले, लेकिन वो क्या थे, उनकी लैंग्वेज या उनकी स्क्रिप्ट क्या थी, उसको डिसाइफर नहीं किया जा सका। ठीक है, तो ये जो पूरा जो सेगमेंट है इसको हमने बोला क्या, प्रोटो हिस्टोरिक इंडिया या फिर आग ऐतिहासिक काल। लास्ट जो क्लासिफिकेशन है इसमें वो है हिस्टोरिक इंडिया, जिसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ये वो टाइम पीरियड है सर जिसने पूरी हिस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला दिया, एक क्रांति ला दी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिस्टोरिक इंडिया में डिस्कवरी हो गई आयरन की। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर आयरन पहली बार ही मिला गया यहां पे? ऐसा कुछ नहीं। जो हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, इट डजंट मैटर कि वो एग्जिस्ट नहीं करता था पहले, वो एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन मिला पहली बार इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, कहां से मिला? तो यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है एटा, वहां पे एक लोकेशन है अतरंजी खेड़ा, वहां से सबसे पहले आयरन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो ये 3 क्लासिफिकेशन है हमारी किसके, एंशियंट हिस्ट्री के। दैट इज प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक आग ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिक ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको मैं रिवॉल्यूशन पीरियड क्यों बोल रहा हूं? इसको मैं रिवॉल्यूशन पीरियड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आयरन की यहां पे डिस्कवरी हो गई तो अभी तक क्या था कि जो भी इक्विपमेंट्स या फिर जो भी वेपन्स बनाए जा रहे थे वो सारे जो है उसमें वुड का यूज हो रहा था, लकड़ियों का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक जो हल प्लो बनाया जा रहा था वो लकड़ी का बनाया जा रहा था, लेकिन अब यहां पे हम क्या देखेंगे कि वो जो प्लो है वो आयरन में कन्वर्ट हो गया। अब आयरन प्लो का यूज हो रहा है यहाँ पे, और जब आयरन प्लो का यूज हो रहा है तो जो फॉरेस्ट है उनको काफी लार्ज स्केल पे क्या होने लगेगा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होने लगा, पेड़ों को काटा जाने लगेगा। और जब पेड़ों को काटा जाने लगेगा तो यहां पे हम देखेंगे कि हमको यहां पे महाजनपद बनते हुए दिखेंगे। तो जो हम पढ़ते हैं राइज ऑफ महाजनपद, वो टॉपिक हमारा हिस्टोरिक इंडिया के ही अंदर आता है, जहां पे हमको जैसे सबसे टोटल 16 महाजनपद थे, तो उसमें जैसे मगध के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे काशी के बारे में पढ़ेंगे, कुरु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पांचाल, ये सारे, वज्जी, मत्स्य, छेदी। ठीक है, तो इन सभी महाजनपद के बारे में हम कहां पे पढ़ेंगे, हिस्टोरिक में। तो इसलिए ये जो पीरियड है ये काफी रिवॉल्यूशनरी पीरियड कहा गया है हमारा एंशियंट हिस्ट्री में। और इसके ही बाद हम देखेंगे कि जब महाजनपद बन रहे हैं तो वैसे ही वैसे हमको नए रिलीजन डेवलप होते हुए दिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक, और जब महाजनपद बन जाएंगे तो यहां पे हम देखेंगे किसके बारे में, मौर्यन पीरियड के बारे में और गुप्ता पीरियड के बारे में, मौर्योत्तर काल और गुप्तोत्तर काल। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन एंशियंट हिस्ट्री का। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम आज पाषाण काल, स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, वो कहां पे आएगा, वो आएगा इस वाले पार्ट में,
बिकॉज यहाँ पे जो भी हमको जानकारी मिल रही है या फिर जो भी सोर्सेस हैं वो कैसे हैं, वो किसी भी रिटन फॉर्म में नहीं है। और स्टोन एज में हम पढ़ते ही स्टोन्स के बारे में कि स्टोन्स में लोग जो थे वो गुफाओं में रहते थे उस टाइम के, एक अर्ली स्टेज थी ह्यूमन के एवोल्यूशन की। तो वो सभी कहां पे आएगा, प्री हिस्टोरिक इंडिया के अंदर आएगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि इस टाइम पीरियड के आग ऐतिहासिक काल के किसी भी तरीके के हमारे पास लिखित स्रोत नहीं थे, रिटन एविडेंसेस नहीं थे, या फिर अगर कुछ मिले भी तो उनको हम समझ नहीं पाए, डिसाइफर नहीं कर पाए। एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी सोर्सेस मिले हैं तो उनको अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए कि उसमें जो लोग मतलब रह रहे थे वो क्या लैंग्वेज को यूज करते थे, कौन सी लैंग्वेज थी उनकी, उसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका। ठीक है, तो ये मेनली क्लासिफिकेशन है किसका, एंशिएंट हिस्ट्री का, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। जैसे ये देखो, ये एक फिगर है इसमें, जिसमें ये देखो, ये हम लोगों को देख रहे हैं कि ये क्या है, ये इस टाइम पीरियड में केव्स वगैरह में रहते थे। ठीक है, और स्टोन्स में ही इनकी पूरी लाइफ थी, बस इतना ही जानते थे कि हमें जागना है, शिकार करना है, फिर सो जाना है, मतलब ये इनकी लाइफस्टाइल थी। तो हम लोग यहाँ पे कहीं भी एक वर्ड नहीं सुनेंगे जिसको बोलते हैं सिविलाइजेशन या फिर सभ्यता। सिविलाइजेशन वर्ड वहां पे पहली बार यूज हुआ जहां पे लोगों का एक खुद का अपने कल्चर देखने को मिला, उनकी एक यूनिक लाइफस्टाइल थी, एक प्रॉपर ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे, एक उनका परमानेंट सेटलमेंट था कि सर स्थायी बंदोबस्त है, यहां पे रह रहे हैं। ये सारी चीजें नहीं थी, उनका एक मेंटल थॉट नहीं था, तो वो क्या सिविलाइज नहीं कहे गए। और जब ये सारी चीजें उनके पास आ गई तो उस एरिया को, उस सेटलमेंट को हमने एक नाम दे दिया सिविलाइजेशन। और ये सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं कहां पे, इंडस वैली में, इसलिए उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। गॉट इट, कोई डाउट? आगे देखेंगे इसमें जो हम जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज स्टोन एज। हिंदी में बोलते हैं इसको पाषाण काल। सर ये हिस्ट्री का वो टाइम पीरियड है जहां पे जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल स्टोन के आसपास ही सराउंडेड है, गुफाओं में रह रहे हैं। ठीक है, उन्हीं से सारी चीजों को सीख रहे हैं, सब कुछ वहीं से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो स्टोन एज या फिर पाषाण काल को मेनली यहां पे 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे? सर पहला जो डिवीजन है वो है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुरा पाषाण काल। दूसरा जो डिवीजन है वो है मीजोलिथिक पीरियड, जिसको बोलेंगे मध्य पाषाण काल। और जो तीसरा है वो डिवीजन है नियोलिथिक पीरियड, जिसको बोलेंगे नव पाषाण काल। सर ये डिवीजन है किस बेसिस पे? तो ये डिवीजन इस बेसिस पे, जैसे मैंने आपको भी बताया कि अभी क्या है, अभी इंसान पूरी तरीके से सभ्य नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है। यहां पे धीरे धीरे वो सिविलाइज्ड हो रहा है। जब सिविलाइज्ड होगा तो उसका मेंटल थॉट चेंज होगा, उसकी सोचने की क्षमता, जो उसके आसपास चीजें हैं वो उसमें कुछ चेंजेस करेगा। तो जैसे जैसे इंसान ने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किए तो उसके आसपास जो भी चीजें थी वो भी इनडायरेक्टली वे में चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई। तो उसी चेंज को ये डिनोट करते हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन या फिर अलग अलग पीरियड हमारे स्टोन एज के। ठीक है, अब इसमें भी अगर मैं बात करूं, जो ये 3 क्लासिफिकेशन है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, इसमें जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो हमारा कौन सा है सर? वो है पुरा पाषाण का, जिसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। तो फिर इसको भी फर्दर 3 कैटेगरी में और डिवाइड कर दिया गया। वो क्या क्या है? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, निम्न पुरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पुरा पाषाण काल, और अपर पैलियोलिथिक पीरियड या फिर उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, यहां पे जो ये वर्ड है ना लिथ, लिथ का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, और पैलियो मतलब क्या हो गया? पुरा पाषाण। तो पाषाण मतलब स्टोन, तो यहां पे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो स्टोन्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, जो भी हम अभी तक हमने डिस्कस किया, इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इससे क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि जैसे जो ये पुरा पाषाण काल है, इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप की ऐसी चीजें मिल रही थी जो केवल इसी टाइम पीरियड पे मिली, वो और कभी नहीं मिली। तो उस चीज का नाम देकर पूछ लेगा कि ये बताइए ये स्टोन एज के किस टाइम पीरियड में मिल रही थी, पाषाण काल के किस समय में, ये किस कालखंड में ये चीज पाई जा रही थी, कौन सी? जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे। तो अगर मैं पुरा पाषाण काल का एक समेशन करके बताऊं आपको कि इसमें क्या क्या चीजें मिली, तो सबसे पहले सर यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स है ना वो हंटर्स हैं, शिकारी हैं। यहाँ पे जो मानव हुआ करता था वो शिकारी हुआ करता था। वो चीज़ों के बारे में ज़्यादा उसको जानकारी नहीं थी, बस वो इतना जानता था कि हाँ शिकार कर लूँ, कैसे भी करके मुझे कुछ मिल जाए जानवर या कुछ भी खाने को, और मैं खा को उसके अपने आज का दिन खत्म करूँ, कल का कल देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पुरा पाषाण काल या फिर पैलियोलिथिक पीरियड में इंसान जो है, मानव जो है वो शिकारी है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है? खाद्य संग्रहण कर रहा है सर, फूड गैदरिंग कर रहा है। इसीलिए इस पीरियड को हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पीरियड भी बोला जाता है।
ठीक है। हाँ, वो इक्विपमेंट्स अभी बात करेंगे, अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ह्यूमंस था कैसा। इक्विपमेंट्स तो तब यूज कर पाएगा ना जब उसके एक मेंटल थॉट का डेवलपमेंट होगा। अभी तो वो केवल खाने की व्यवस्था कर पा रहा है। इक्विपमेंट्स तो तब बनाएगा जब खा पी के उसका पेट भरा हो, तब तो और चीजों के बारे में सोच पाए कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आगे आएगा। तो जैसे क्या हुआ, यहाँ पे फूड गैदरिंग के बारे में बात हो रही है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेंशन ऑफ फायर। हमसे पूछा जाता है आग का आविष्कार किस टाइम पीरियड पे हुआ। तो इन्वेंशन ऑफ फायर जो है वो हमको पैलेलिथिक पीरियड या फिर पुरापाषाण काल में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है क्या, ह्यूमन बींग्स जो है, इंसान है जो मानव है उसकी जाति है, जैसे आज के टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स है वो होमोसेपियंस सेपियंस है। ठीक है, एक टाइम पे होमोसेपियंस भी रहा, ये रेस है, साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं वो जिस रेस से बिलोंग कर रहे हैं वो है नेग्रिटो रेस या फिर नेग्रिटो जाति। हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि नेग्रिटो रेस ह्यूमंस वर बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ द स्टोन एज, पुरा या फिर पाषाण काल के किस काल में जो है मानव नेग्रिटो जाति का मानव हुआ करता था। तो हम उसका जवाब देंगे सर इट वॉज इन द पैलेलिथिक पीरियड या फिर पुरापाषाण काल। ठीक है, समझ में आया, ये है हमारा क्या, पुरापाषाण काल। अब जैसे देखो यहाँ पे जो ये फिगर जैसे मैंने इसमें अटैच किया है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पैलेलिथिक पीरियड है, अब जितना भी स्टोन का जो क्लासिफिकेशन था तीन, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उसमें भी जो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, पुरापाषाण का। इसलिए जब वो बहुत बड़ा सेगमेंट था तो उसके भी हमने तीन डिवीजन कर दिए। ठीक है, तो यहां पे देखो जैसे लोअर पैलेलिथिक, निम्न पुरापाषाण काल, मिडिल पैलेलिथिक, मध्य पुरापाषाण काल और अपर पैलेलिथिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर खुदाई कर रहा हूं तो सबसे नीचे जो मुझे स्टोन मिल रहे हैं वो हो गए हमारे किसके, लोअर के, बीच में जो मिल रहे हैं वो हो गए मिडिल के और सबसे ऊपर जो मिलेंगे वो हो गए अपर के। तो हम देखेंगे कि देखो लोअर में जो स्टोन जिस तरीके का मिल रहा था, ये लगभग उसकी शेप है, वो स्टोन की शेप समय के साथ साथ चेंज होती जा रही है। पहले रफ स्टोन था, बाद में जब इंसानों ने देखा कि हम इससे शिकार भी कर सकते हैं तो उसने यहाँ पे देखो उसने उसकी शेप चेंज कर दी, थोड़ा सा शार्प एज हो गया। और समय के साथ साथ वो देखेगा कि अरे यार शिकार तो हम कर ही सकते हैं, हम इससे वेपन्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टोन्स की जो शेप है वो और ज्यादा चेंज हो गई, वो और मॉडिफाई हो गई। यानी कि जो भी स्टोन्स है, पत्थर हैं, उसमें रिफाइनमेंट आती जा रही है, बारीकी पे काम हो रहा है। और यही क्लासिफिकेशन है लोअर, मिडिल और अपर का। ठीक, कोई डाउट यहां तक? अब देखो पैलेलिथिक जो पीरियड है, फर्दर उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। अब ये देखो यहां से बनेंगे क्वेश्चन। अब हमें क्या इसमें याद रखना है, पैलेलिथिक जो पीरियड है उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, लोअर, मिडिल और अपर। अब जो लोअर है उसका टाइम पीरियड है 5 लाख बीसी से 1 लाख बीसी। ठीक है, बीसी उल्टा चलता है, हमें पता है बीसी उल्टा चलता है, फिर जीरो, फिर एडी, एनो डोमिनी, द ईयर इन विच जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न, वो वर्ष जिसमें ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको बोलते हैं क्या, ईस्वी, एनो डोमिनी। उसके बाद फिर 100 वगैरह ये सब सारा चल रहा है। अगर हम बात करें लोअर पैलेलिथिक पीरियड की या फिर निम्न पुरापाषाण काल की, तो इसके बारे में हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं, और ये जो पॉइंट्स है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या पॉइंट याद रखने हैं? सबसे पहला जो पॉइंट हम यहाँ पे याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे कि सर यहाँ पे जो स्टोन्स मिल रहे थे, जो पत्थर मिल रहे थे, वो क्वार्टजाइट स्टोन्स थे। ठीक है, हमसे पूछेगा क्वार्टजाइट जो स्टोन्स हैं वो किस टाइम पीरियड में मिल रहे थे, सर लोअर में मिल रहे थे। सर अगर कोई पूछे कि सबसे पहले ऑस्ट्रिच के एग के एविडेंसेस हमको कहां से मिले, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष, तो वो हमको निम्न पुरापाषाण काल या फिर लोअर पैलेलिथिक पीरियड में ही देखने को मिलते हैं। कहां से? महाराष्ट्र में एक जगह है पाटने, वहां से सबसे पहले हमको ऑस्ट्रिच के एग्स के एविडेंसेस मिले। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अब जो ये स्टोन है ना क्वार्टजाइट, अब यहां पे जो इंसान है वो औजार भी तो पत्थरों से ही बना रहा है, तो इसमें यहां पे जो स्टोन टूल्स बनाए जा रहे हैं, जो पत्थरों से औजार बनाए जा रहे हैं, उसमें एक हैंड एक्स, हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी भी मिली। कहां से मिली? सर मदुरई इन साउथ इंडिया एक जगह थी पल्लवरम। ठीक है, वहां से मद्रास से हमको ये क्या है, हैंड एक्स, हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी के सबसे पहले प्रथम प्रमाण मिलते हैं। और ये जो हैंड एक्स है ये जिस व्यक्ति को मिली थी, द मैन हु डिस्कवर्ड दिस हैंड एक्स फ्रॉम पल्लवरम, दैट मैन वॉज रॉबर्ट ब्रूस फूट। उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। दैट्स वाई रॉबर्ट ब्रूस फूट वॉज नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टोन एज है, यहाँ पे उसका फादर उसको बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो सबसे पहला इक्विपमेंट
या वेपन जो डिस्कवर हुआ वो उस व्यक्ति ने ही किया था। बाकी का अगला पॉइंट इसमें हमें देखने को मिलेगा कि यहां पे हमको चॉपर स्टोन्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये चॉपिंग कल्चर एक था, संस्कृति थी। तो इस कल्चर में क्वार्टजाइट स्टोन से औजार बनाए जा रहे थे। इट इज अ कल्चर ऑफ मेकिंग टूल्स और स्टोन टूल्स विद द क्वार्टजाइट स्टोन। इसी कल्चर को बोला गया चॉपर चॉपिंग कल्चर। इसके प्रमाण सबसे पहले जो है वो हमको सोहन रिवर वैली से मिलते हैं, और जो कि कहां पे थी, पंजाब में। ठीक है, कोई डाउट आपको यहां तक? नहीं। इसके बाद ये मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है यहां पे, होमो इरेक्टस। क्या है इसका मतलब, होमो इरेक्टस? ठीक है, तो जो पहला ह्यूमन स्कल, प्रथम मानव खोपड़ी जो मिली थी इन एक्सकेवेशन या फिर इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत में, उस ह्यूमन स्कल को ही बोला गया था होमो इरेक्टस। ठीक है, तो होमो इरेक्टस क्या है? फर्स्ट ह्यूमन स्कल। ठीक है, पहला जो ह्यूमन स्कल है इसका नाम है होमो इरेक्टस। ये मिलता है कहां पे? लोअर पीरियड में, निम्न पुरापाषाण काल में। ये कहां से मिला? ये एक जगह थी हथनौरा, मध्य प्रदेश में। वहां से सबसे पहले हमको होमो इरेक्टस नाम का ह्यूमन स्कल जो है बरामद हुआ, मिला। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, किससे? लोअर पैलेलिथिक पीरियड से। ठीक है, लास्ट में जो है वो मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंट साइट्स एक जगह दे दी हैं। आपको इस जगह का, इस स्थान का नाम देकर पूछ लेगा कि ये जो है ये किस समय से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो साइट्स के नाम क्या है? सिंगी तालाब भीमबेटका आदमगढ़ एमपी में है, ललितपुर यूपी में, पैसरा इन बिहार, होंगसी विलेज है एक कर्नाटका में, और अतिरपक्कम जो है ये है तमिलनाडु में। तो ये कुछ साइट्स हैं जिनका रिलेशन जो है वो किससे है? लोअर पैलेलिथिक पीरियड या फिर निम्न पुरापाषाण काल से। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बेटा, दैट इज कॉल्ड मिडिल पैलेलिथिक पीरियड या फिर मध्य पुरापाषाण काल। यहां से हमें क्या याद रखना है? देखो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा इसमें अलग अलग बुक्स में, बिकॉज ये इतना बड़ा टाइम फ्रेम है कि इसकी एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन कर पाना, कि एकदम प्रॉपर रूप में विभाजन कर पाना कि इतने समय में ये था, इतने समय में ये था, इतने समय में ये था, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस वजह से थोड़ा रफ या फिर अप्रॉक्स फिगर यहां पे लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने वहां पे देखा क्वार्टजाइट स्टोन्स का यूज हो रहा था, उसी तरीके से मिडिल पीरियड में जो है जो स्टोन्स का यूज होगा, या फिर यहां पे जो टाइप्स ऑफ स्टोन्स हैं, जो पत्थरों के जो प्रकार हैं, वो है जेस्पर, फ्लिंट और चर्ट। ये वर्ड हमको याद रखना है, चर्ट, बिकॉज आगे जब हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहां पे जो बांट बनाए जाएंगे ना, वेट्स, उन वेट्स को बनाने में जिस स्टोन का यूज होगा, दैट स्टोन विल बी चर्ट। चर्ट स्टोन वॉज यूज फॉर मेकिंग वेट्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में चर्ट नाम के पत्थर का प्रयोग हो रहा था बांटों को बनाने के लिए। बांट तो जानते ही होगे ना क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो स्टोन के टूल्स हैं उनको बोलते हैं फलक, फलक कल्चर। यानी कि ये वो संस्कृति है जिसमें इन दिए हुए पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। बाकी का फिर कुछ लोकेशंस अगर मैं यहाँ से बात करूं, तो जैसे दिडवाना जो है या बुद्धा पुष्कर, ये राजस्थान में जगह है जिसका संबंध जो है वो मध्य पुरापाषाण काल से है। हिरन वैली जो है गुजरात में, इसका भी रिलेशन हमारा मिडिल पैलेलिथिक पीरियड से है। और लास्ट में पोतवार प्लेट्यू, वी ऑल नो दैट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कहाँ पे है? इंडस और झेलम रिवर के बीच में। सिंधु प्रमुख नदी है, उसकी कुछ सहायक नदियां हैं, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके नाम है क्या? अगर मैं नॉर्थ से साउथ क्लासिफिकेशन करूं तो सबसे पहले है झेलम, फिर है चेनाब, फिर है रावी, फिर है ब्यास, और सबसे लास्ट में है क्या? सतलज। ठीक है, और ये पांचों रिवर पंजाब से पास होती हैं, दैट्स वाई पंजाब का नाम पंजाब है, 5 नदियों का आब। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है हमारा क्या? उच्च पुरापाषाण काल या फिर अपर पैलेलिथिक पीरियड। लोअर में स्टोन्स थे क्वार्टजाइट। ठीक है, वहां पे जो कल्चर था, जो संस्कृति थी पत्थरों से औजार बनाने थी, वो थी जो है चॉपर चॉपिंग। फिर मिडिल में आके हमने स्टोन्स देखे क्या? फ्लिंट, चर्ट, जेस्पर। संस्कृति या फिर कल्चर का नाम था फलक।
यहां पे जो हम स्टोन टूल्स देखेंगे उनको बोला जाएगा ब्लेड्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये शार्प होते जा रहे हैं। ब्लेड का मतलब ये कि शार्प एज्ड कोई भी स्टोन टूल, धारदार नुकीला जो भी पत्थर का जो वेपन होगा उसको बोलेंगे ब्लेड। तो ब्लेड्स का यूज यहाँ पे देखने को मिलेगा और पहली बार यहाँ पे होमो सेपियंस का इवोल्यूशन जो है देखा गया। होमो सेपियंस जो मानव की जो रेस है उसका उदय जो है वो अपर पैलेलिथिक पीरियड में ही होता है। पूछ लेगा हमसे होमो सेपियंस कहाँ पे देखेगा, तो अपर पैलेलिथिक पीरियड में, पैलेलिथिक के अंदर भी अपर पार्ट में, पुरापाषाण में भी उच्च पुरापाषाण काल में, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है वो इंपोर्टेंट है काफी, और ये पूछा भी गया है कि सर्वप्रथम जो है मानव चित्रकारी के अवशेष, केव पेंटिंग के एविडेंसेस हमको सबसे पहले कहां से मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक गुफा है जिसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा में इंसानों के द्वारा या मानव के द्वारा सबसे पहले कुछ चित्र, कुछ पेंटिंग्स बनाई गई थी उसकी वॉल्स पे, उसके एविडेंसेस हमको भीमबेटका से मिलते हैं, और इसका रिलेशन जो है वो पैलेलिथिक पीरियड या फिर अपर पैलेलिथिक पीरियड से है। भीमबेटका एक ऐसी लोकेशन है जिसका नाम जो है आपको ऑलमोस्ट और भी पीछे जो हमने विभाजन पढ़े वहां पे देखने को मिलेगा, चाहे वो लोअर हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो अपर हो। तो ये चीज हमको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। बाकी का मैंने यहाँ पे देखो आपको लोकेशन मेंशन कर दी है, जैसे रोहिणी हिल्स है सिंध रीजन में, छोपानी मांडो बेलन वैली में, बागौर एक जगह है, ठीक है, पैसरा इन बिहार, हावड़ा और खोवाई वैली त्रिपुरा में पड़ती है ये, हावड़ा और खोवाई घाटी। और उसके बाद लास्ट में हमने कुछ देखेंगे जैसे कुर्नूल केव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कुर्नूल की गुफाएं, ठीक है, और चिंतामणि गवी, ये हमारा आंध्र प्रदेश में कुछ रीजन है। ये साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, इस तरह अगर अच्छा होता है, तो इन स्थलों के ही नाम पूछ के ये कह देगा कि ये बताइए कि इस स्थल का संबंध किस टाइम पीरियड से है या फिर किस काल से है, पाषाण काल के, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला डिवीजन जो हमने देखा था पुरापाषाण काल, जिसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है। अब केवल 2 डिवीजन और बचे हैं, एक है हमारा कौन सा, मीजोलिथिक, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे क्या, मध्य पुरापाषाण काल, और उसके बाद है दूसरा क्या, नियोलिथिक, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं किसकी, मीजोलिथिक पीरियड की, जिसको बोलते हैं मध्य पुरापाषाण काल। इसका टाइम पीरियड कहीं कहीं आपको 12,000 to 10,000 BC भी देखने को मिलेगा, कहीं 10 से 5,000 भी मिलेगा, तो इतना उसमें परेशान होने वाली बात है नहीं। अगर 12,000 to 10,000 BC भी अगर बोल रहा है तो वो गलत नहीं है, ठीक है। आगे मैं इसको और फर्दर क्लास में बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। अभी तक हमने देखा कि जैसे अभी हमने देखा था कि पहली मानव खोपड़ी जो है वो मिली, जिसका नाम था होमो इरेक्टस, हथनौरा MP से। मध्य पुरापाषाण काल में आके सबसे पहले हमको पूरा मानव कंकाल का जो है साक्ष्य मिलेगा। पहला मानव कंकाल का साक्ष्य, फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन जो देखने को मिलेगा, वो सर मिलेगा कहां पे, मीजोलिथिक पीरियड में, मध्य पाषाण काल में। कहां से देखने को मिलेगा, तो यूपी में प्रयागराज, जहां पे कुंभ है, वहीं एक जगह पड़ती सराय नाहर राय, यहां से सबसे पहले हमें ह्यूमन स्केलेटन क्या है मिलता है, या इसके एविडेंसेस मिलते हैं। अब देखो होगा क्या ना, अभी तक इंसान क्या था, शिकार करना जानता था केवल। मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे क्या होगा, जो मानव है उसका जो बौद्धिक स्तर है वो इंप्रूव होगा, वो सुधरेगा। जब बौद्धिक स्तर सुधरेगा तो मानव क्या सोचेगा कि यार अभी तक जो मैं शिकार वगैरह कर रहा था, तो मैं जो जानवर को मार दे रहा हूं, तो मैं एक काम ये कर सकता हूं ना कि इसको मैं पाल भी तो सकता हूं। तो अब वो पशुपालन की शुरुआत हो जाएगी, डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डोमेस्टिकेशन या फिर पशुपालन की जो शुरुआत हुई, वो पशुपालन की शुरुआत किस समय पे हुई, तो वो हुई हमारी मीजोलिथिक पीरियड में। जो डोमेस्टिकेशन जो की शुरुआत हुई, इसके एविडेंसेस कहां से मिलते हैं, स्टार मार्क कर लेना इसको, ये काफी बार पेपर में पूछा गया है। राजस्थान में एक जगह है बागौर, और MP मध्य प्रदेश में एक जगह है आदमगढ़। यहां से हमको डोमेस्टिकेशन या फिर पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। कोई डाउट? ये हो गया हमारा मीजोलिथिक पीरियड। लास्ट सेगमेंट जो है स्टोन एज का, जिसको बोलते हैं हम नियोलिथिक पीरियड या फिर नव पाषाण काल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे न्यूएस्ट स्टेज है स्टोन एज की, नया है, ठीक है। इसको न्यू स्टोन एज भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू स्टोन एज,
ठीक है, तो 7,1500 इसका टाइम पीरियड लिखा है, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, आगे वो क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं नव पाषाण काल की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है, अभी मैं बार बार बोलता जा रहा हूं कि अब क्या हो रहा है, मानव के बौद्धिक स्तर का विकास हो रहा है समय के साथ साथ। जब बौद्धिक स्तर का विकास होगा तो जहां पे वो जानवर को मार के खा रहा था, अब उसको पालने लगा तो यही क्या करेगा, अब वो एग्रीकल्चर की भी शुरुआत कर देगा, कृषि की शुरुआत हो जाएगी यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा पूरे पाषाण काल में एग्रीकल्चर किस टाइम पीरियड पर आगे स्टार्ट हुआ। When will agriculture was started in the Stone Age? तो वो क्या है, वो हमारा न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, तो नव पाषाण काल में क्या होगा सर, खेती की शुरुआत हो जाएगी, कृषि। ठीक है, खेती की शुरुआत हो गई यहाँ पे, और इसके जो एविडेंसेस हमको मिले, खेती के प्रमाण जो मिले हमको, वो मिले मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ कहां पड़ता है सर, आज का जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रोविंस है ना, बलूचिस्तान जो प्रांत है पाकिस्तान के साउथ पार्ट में, वहां से सबसे पहले हमको कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। अब जब कई व्यक्ति कहीं खेती कर रहा है तो ये तो है नहीं कि रात में उसने फसल को बोआ और सुबह बड़ी हो गई, एक टाइम चाहिए मिनिमम उसको बड़े होने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो वहां पे वेट करना पड़ेगा। तो फिर वहीं के आसपास लोगों ने क्या किया, घर वगैरह बनाना शुरू कर दिए। तो जो स्थायी बंदोबस्त है या फिर जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, उसकी शुरुआत भी या फिर उसके प्रमाण भी हमको सबसे पहले कहां से मिलते हैं, मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये मैंने पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि एविडेंस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त के प्रमाण जो हैं वो कहां से मिलते हैं हमको, मेहरगढ़ से मिलते हैं। अब जब खेती कर रहा है व्यक्ति तो फसल जो है वो क्विंटल में होती है, ऐसा तो यानी उसको हाथ से इजीली एक्सपोर्ट कर लेगा कहीं भी, एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके लिए क्या करा, यहाँ पे व्हील का इन्वेंशन हो गया, पहिए का आविष्कार हो गया। ठीक है, तो इन्वेंशन ऑफ व्हील, एग्रीकल्चर की शुरुआत, कृषि की शुरुआत, पहिए का आविष्कार, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, ये सारी चीजें हो रही है हमारी नव पाषाण काल में या फिर न्यूलिथिक एज में। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिट ड्वेल्स, मतलब होता है गड्ढे नुमा कुछ सेटलमेंट टाइप के देखे गए कि भाई गड्ढा बना दिया, उसमें लोग ऊपर से ढक के उसमें रहा करते थे। तो पिट ड्वेल्स के जो प्रमाण हैं वो मिलते हैं हमको बुर्ज होम और गुफ करोल से। ये भी पूछ सकता है कि बुर्ज होम गुफ करोल किस टाइम पीरियड में आती है स्टोन एज की, तो सर ये आती है कहां पे, न्यूलिथिक में, नव पाषाण में। कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में है ये। और यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको स्टार मार्क कर लेना। इस पूरे स्टोन एज में दो ही ऐसे जगह हैं जहां पे हमको हड्डियों से बने हुए औजार मिले हैं, वेपन्स ऑफ बोन्स। एक बिहार में जगह है चिरांद, और दूसरी जगह है हमारी बुर्ज होम में, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, जहां से हमको वेपन्स ऑफ बोन्स मिलते हैं, हड्डियों से बने हुए औजारों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट याद रखना है कि बुर्ज होम ही वो जगह है जहां से हमको एविडेंस मिलता है डॉग बरियल विद देयर मास्टर, कुत्ते को उसके मास्टर के द्वारा या फिर मास्टर के साथ दफनाए जाने के अवशेष। ठीक है, कोई व्यक्ति होगा वो कुत्ता पालता होगा तो उसका जो वहां पे जो वो मिला है, ग्रेव, कब्र जो मिली है, तो उसमें उसका स्केलेटन है, साथ में कुत्ते का भी है। तो इसके प्रमाण भी हमको कहां से मिले, बुर्ज होम से। तो बुर्ज होम और गुफ करोल जो है वो हमको याद रखना है कहां पे है, न्यूलिथिक पीरियड में। अब जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है तो राइस कल्टीवेशन या चावल की खेती के प्रमाण भी इसी समय से मिलेंगे। तो उसके प्रमाण लेकिन हमें मेहरगढ़ से नहीं मिलते हैं, वो मिलते हैं यूपी में, प्रयागराज है, पुराना नाम इलाहाबाद, वहां पे एक जगह है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से सबसे पहले हमको राइस कल्टीवेशन के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, चावल की खेती के प्रमाण। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, ये हाल ही में मतलब न्यूज में भी था और पूछा भी गया है, थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है। वो ये है कि अभी तक हम इंडिया की बात कर रहे हैं, टर्की जो देश है, तुर्की, उसका नाम बदल के तुर्की हो गया है, वहां पे एक जगह है कैटल हुयुल, ये एक नव पाषाण काल का स्थल है, एक न्यूलिथिक साइट है। आपसे नाम देके पूछ सकता है कि ये साइट जो है वो स्टोन एज में, पाषाण काल में किस समय पे एग्जिस्ट करती थी या फिर किस टाइम फ्रेम में आती थी। तो ये जो है ये सर आती है किसमें, न्यूलिथिक या फिर नव पाषाण काल में। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोन एज। ठीक है, पाषाण काल, जिसमें 3 क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिले। लास्ट में 2 क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और ये PYQ ही है। ठीक है, किस तरीके से ये पूछे गए हैं एक बार इनको देखो। जैसे ये देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैज एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग। ठीक है, थलगत आवास, थोड़ा हिंदी इसमें ऑटो डिफॉल्ट से वो ऐसा हो गया है, ऑटो टाइपिंग से। ठीक है, तो मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो गड्ढे नुमा जो वो थे,
आवास वगैरह जो थे, पिट ड्वेलिंग, उनके एविडेंसेस हमको सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो दो लोकेशन है बिल्कुल ही यूनिक है, ठीक है, जो हमने नहीं पढ़ी। एक है मेहरगढ़, दूसरा है बुर्ज होम। मेहरगढ़ अभी हमने पढ़ा कहाँ पे था, बलूचिस्तान प्रोविंस में, पाकिस्तान में, ठीक है। जहां से क्या मिला था हमको, जहां से दो चीजें मिली थी, एक तो कृषि के खेती के प्रमाण मिले थे, दूसरा क्या है, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त के प्रमाण मिले थे। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है नेक्स्ट, बुर्ज होम, जम्मू एंड कश्मीर, JNK, यहां से हमको मिलता है क्या, पिट ड्वेलिंग के एविडेंसेस। ये हो गया हमारा इसका क्या आंसर। लास्ट जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखना है वो देखो, इसी टॉपिक से क्वेश्चन को किस तरीके से, दूसरा एक वे है पूछने का। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखो क्वेश्चंस में क्या होता है, थीम्स रिपीट होती हैं सर। क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होगा, थीम रिपीट होगी। उस थीम के रिपीट होने का एग्जांपल क्या है कि अगला क्वेश्चन पूछा है, बुर्ज होम द नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन। बुर्ज होम जो कि एक नवपाषाण काल का स्थल था, वो कहां पे लोकेटेड था। 4 लोकेशन दिए, कर्नाटका, गोवा, मिजोरम और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये पूरा साउथ इंडिया है, ठीक है। मेजरली अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट स्टोन एज, ये था हमारा पाषाण काल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई आपको फर्दर डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो ये टॉपिक था, ये PPT आपको मिल जाएगी, और आपको जो भी अगर पूछना हो तो पूछ लीजिए आप, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए।